नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। कल दिनांक 23 फरवरी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम द्वारा सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी वीडियो और सीओ और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समन्वय सभा कक्ष में बैठक की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से सभी संबंधित पदाधिकारियों को कार्य करना होगा। जिले के सभी मतदान केंद्रों की वैधता की मैपिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रतिनियुक्त किए गए सेक्टर पदाधिकारी और स्थानीय थाना के समन्वयों से कारगर सूचना संकलन के आधार पर वैध व्यक्ति, समूह, टोलों की पहचान के साथ साथ वैधता के कारक तत्वों की पहचान भी सुनिश्चित करने को कहा गया। ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कारगर निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को हर दूसरे दिन सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वनरेबिलिटी की जानकारी लेनी होगी और मैपिंग की समीक्षा भी करनी होगी। उत्पाद अधीक्षक को मद्य निषेध का सख्ती से अनुपालन कराने को कहा गया। परिवहन विभाग को औचक छापेमारी एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसी तरह के फेक न्यूज चलाने पर उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज के विरुद्ध आईटी एक्ट की सुसंगत धारा के तहत तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 24 फरवरी को ईवीएम का ड्राई रन ईएमएस के माध्यम से किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गोपालगंज की अध्यक्षता में ड्राई रन किया गया। इस मौके पर ईवीएम नोडल पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक, उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुशांत कुमार, जिला सूचना और विज्ञान पदाधिकारी रंजीत कुमार उपस्थित रहे। पूरे जिले में संत रविदास की जयंती मनाई गई। फुलवरिया क्षेत्र के संग्रामपुर रायमल गांव स्थित नवनिर्मित हनुमान मंदिर परिसर में शनिवार को संत रविदास की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में उपस्थित लोगों को संत शिरोमणि रविदास के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वहीं हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड के विदेशी टोला पंचायत के चीतू टोला गांव में शनिवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास की 647वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। शोभा यात्रा चीतू टोला गांव से निकलकर विदेशी टोला, गजाधर टोला, बस स्टैंड, थावे बाजार, दुर्गा मंदिर, कुलंबर होते हुए पुनः चीतू टोला में जाकर समाप्त हो गई। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। थावे प्रखंड के इटवा पुल एवं इटवा धाम में शनिवार को माघी पूर्णिमा को लेकर दाहा नदी में स्नान करके दूर दराज के काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक श्रद्धा दिखाई। शनिवार की सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, जो दोपहर तक चली। गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। माघी पूर्णिमा में स्नान करने के लिए यूपी के बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, पडरौना, तमकुही रोड और बिहार के रक्सौल, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, चंपारण, सिवान, सारण आदि श्रद्धालु पहुंचे। श्रीपुर पुलिस ने शनिवार को क्षेत्र के जीन बाजार स्थित मुख्य सड़क पर वाहन जांच के क्रम में बोलेरो गाड़ी पर ले जाए जा रहे 52 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उधर बैकुंठपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक सप्ताह के अंदर करीब 96 लाइसेंसी हथियारों का भौतिक सत्यापन किया गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलेपुर गांव के समीप स्टेट हाईवे 90 पर हुई सड़क दुर्घटना में 12 वर्षीय किशोरी घायल हो गई। उधर फुलवरिया थाने के बालेपुर गांव में शनिवार को गांव के निवासी नथुराम के घर में अचानक आग लग गई, जिससे 40,000 रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। बिहार के कई जिलों में शिक्षा पदाधिकारियों का तबादला हुआ। डीईओ राजकुमार शर्मा का भी तबादला हो गया। सुभाष कुमार गुप्ता गोपालगंज के नए डीईओ बने हैं। थावे रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना में इसे शामिल किया गया है। रीडेवलपमेंट के बाद अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा थावे का स्टेशन। उधर बंद पड़े 2 घरों में अज्ञात चोरों ने भीषण चोरी कर ली।
मकान का ताला काटकर गहने, कैश और कीमती सामान आराम से चोरी करके ले गए चोर। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की पहचान कर इसे पर्दाफाश करने की कोशिश शुरू कर दी है। नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 का मामला बताया जा रहा है। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।